नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान कामना पर। तो दोस्तों, एसएसओ आईडी से जाति प्रमाण पत्र या कास्ट सर्टिफिकेट है वो कैसे बने, वो भी बिना किसी ई मित्र की मदद से, उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। अगर आपको भी अपना खुद का या फिर अपने परिवार के किसी भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बनाना है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के क्यों ना हो, SC, ST, OBC, तो इस वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए सबसे पहले तो देखिए आपको अपनी खुद की एसएसओ आईडी में लॉगिन है वो कर लेना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए दोस्तों, आगे जो भी मैं प्रोसेस आपको बता रहा हूं जाति प्रमाण पत्र बनाने की, ये जो प्रोसेस है आप अपने मोबाइल में भी कर सकते हो। यदि आपके पास अपना कंप्यूटर, लैपटॉप, पीसी है तो उसमें भी है वो कर सकते हो। हालांकि दोनों में जो प्रोसेस है वो सेम की सेम है, बस फर्क इतना है कि मोबाइल की जो स्क्रीन है वो थोड़ी बड़ी होती है और कंप्यूटर की स्क्रीन थोड़ी बड़ी होती है, इसलिए मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे ये प्रोसेस आपको बता रहा हूं। करना क्या है, सबसे पहले तो देखिए आपको गूगल पे जाके एसएसओ आईडी लिखना है। जैसे आप लिखोगे तो देखिए एसएसओ आईडी का लिंक आपको मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से एसएसओ आईडी का लॉगिन पेज है वो ओपन हो जाएगा और यहां पर आने के बाद आपको एसएसओ आईडी और पासवर्ड डालना है, ये कैप्चा डालनी है, फिर आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आप अपनी एसएसओ आईडी के अंदर लॉगिन हो जाओगे, जहां पर आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। यदि पहले आप अपनी एसएसओ आईडी में कोई एप्लीकेशन को ओपन किया है, अगर नहीं किया है तो देखिए फिर इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जहां पर देखिए काफी सारी एप्लीकेशन आपको नजर आएंगी। यहां पे एक एप्लीकेशन आपको ढूंढना है, ई मित्र। देखिए आप यहां पे दे सकते हैं ई मित्र। हाँ दोस्तों, अपन ई मित्र के द्वारा ही अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से ही कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनाने वाले। हालांकि इसके लिए आपको ई मित्र के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करना पड़ेगा, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है राजस्थान सरकार की। तो आपको ये जो ई मित्र वाली जो एप्लीकेशन है इस पे आपको क्लिक करना है, लेकिन यहां पर भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ये जो आइकन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरह की कई ई मित्र की एप्लीकेशन है। यहाँ पे एक बार मैं आपको सर्च करके वो दिखा देता हूं। देखिए अलग अलग है यहाँ पे, एक ई मित्र MIS है, एक ई मित्र रिपोर्ट्स है, लेकिन आपको ये जो ई मित्र वाली है इसी पे है आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे, यदि आप पहली बार इसमें लॉगिन करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो आपको ये रजिस्ट्रेशन के लिए बोलेगा। तो सिंपल प्रोसेस है, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे ना तो देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाई देगा। यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, यूटिलिटी और एप्लीकेशन का। तो आपको एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे देखिए आपको सर्विस ढूंढनी है और यहां पे आपको लिखना है कास्ट। ठीक है, जैसे आप कास्ट लिखोगे तो यहां पे देखिए जाति प्रमाण पत्र से संबंधित जितनी भी कैटेगरी है उनके लिंक आपको दिखाई देंगे। आप स्टेट का भी बना सकते हो, आप नेशनल का भी है वो बना सकते हो। तो मैं यहां पे देखिए ओबीसी का जो स्टेट लेवल का जाति प्रमाण पत्र उसके लिए आवेदन करने जा रहा हूं आपकी सुविधा के लिए। ठीक है, तो मैं इस पे क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं तो यहां पे देखिए सबसे पहले आपसे ये पूछता है कि आपकी जो भाषा है वो अंग्रेजी है, आपको इसको बदलने की जरूरत है, आपको हिंदी भाषा करनी चाहिए, क्योंकि आगे जो प्रोसेस होगी वो हिंदी भाषा में होगी। तो दोस्तों यहां पे आप अपनी भाषा को वो चेंज कर लीजिएगा, यानी हिंदी है इसे सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब जैसे आप हिंदी को आप सिलेक्ट कर लोगे तो फिर से आपको यहाँ पे कास्ट लिखना पड़ेगा। जैसे आप कास्ट लिखोगे तो फिर से देखिए वही ऑप्शन आ जाएंगे, किसी एक पर आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपके परिवार की जो जन आधार आईडी नंबर है वो नंबर आपको यहाँ पे डालना है। आगे बढ़े वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। सो फैमिली मेंबर्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके जन आधार कार्ड में आपके परिवार के जितने भी मेंबर हैं उनकी लिस्ट आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। अब जिस भी कैंडिडेट का आप जाति प्रमाण पत्र बनाने जा रहे हैं, सिंपल आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है और वेरीफाई एंड फेस डिटेल पे आपको क्लिक करना है। इसके बाद एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी आपको डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको ओके पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो जिस कैंडिडेट को आपने सिलेक्ट किया है उसकी डिटेल है जन आधार कार्ड से ऑटोमेटिक है वो यहाँ पे आ जाएगी। अब दोस्तों कई बार टेक्निकल या सर्वर समस्या के कारण यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का जो नाम है हिंदी और इंग्लिश में है वो दिखाई नहीं देता है, उसका जेंडर वो दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ पे देखिए रिफ्रेश का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का डाटा है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा, आप यहाँ पे वो देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कुछ बेसिक सी जानकारी है, आप इसे भरना चाहो तो भर भी सकते हो, लेकिन ये सभी कंपलसरी नहीं है। जहां पे स्टार मार्क लगा होता है वही कंपलसरी है। इसके बाद यहाँ पे देखिए फेस एड्रेस का ऑप्शन आ रखा है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो एड्रेस जन आधार कार्ड में है वो ऑटोमेटिक है वो आ जाएगा। अगर यहाँ पे आपका स्थायी पता और वर्तमान पता दोनों सेम है तो यहाँ पे देखिए बॉक्स देखने को मिलेगा, इस पर आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है। तो ऊपर वाला एड्रेस सेम का सेम है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन है आपको नजर आएगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है
और उसके बाद यहाँ पे देखिए मेरे केस के अंदर ये एक पॉपअप मेनू आ गया है। देखिए ये बोल रहा है कि ये जो ई मित्र पंजीकरण आईडी है पहले से ही सेव हो चुकी है, तो मैं इसको ओके पे क्लिक करना हूं। लेकिन आपके केस में ऐसा नहीं होगा, अगर आप पहली बार ऐसा कर रहे होंगे तो आपको भी इस तरह से ओके पे क्लिक करना पड़ेगा। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे देखिए नीचे फिर से अगला ऑप्शन आ जाता है, ठीक है ना। पहले सेव का था, अब अगला आ गया, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए इस तरह से जाति प्रमाण पत्र है वो ओपन हो गया। आप यहाँ पे देखोगे जाति प्रमाण पत्र ओपन हो गया, यहाँ पे आपकी फोटो है वो आ चुकी है, यानी कैंडिडेट की फोटो है वो आ गई है। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पे शीर्षक को आपको सिलेक्ट करना है, जिस प्रकार से जेंडर है उसी हिसाब से आपको करना है। अब इस फॉरम में जो भी सूचना मांगी गई है वो आपको भरना है। ध्यान रखना इस फॉरम में सभी जो डिटेल है तकरीबन आपको हिंदी में ही लिखना है। और जहां पे देखिए स्टार मार्क लगा हुआ ना लाल लाल कलर का, ये जो कॉलम है आपको भरना कंपलसरी है, अनिवार्य है। और जहां पर स्टार मार्क नहीं लगा उसे आप खाली है वो भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कुछ डिटेल तो ऑटोमेटिक यहां पे आ जाएंगी और कुछ डिटेल है एक एक करके आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आपकी वैवाहिक स्थिति है, इसके बाद आपका जो धर्म है वो कौन सा है, ठीक है। इसके बाद आपकी ईमेल आईडी है, इसके बाद आपका जो परिवार है वो राजस्थान का मूल निवासी है या नहीं है, इसमें आपको उत्तर देना है। इसके बाद यहाँ पे आप क्रीमिलियर वर्ग से हो या संपन्न वर्ग से हो या नहीं हो, तो आपको यहाँ पे नहीं है वो सिलेक्ट कर लेना है। क्या आप राजस्थान के मूल निवासी हैं तो हाँ करना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपका जो एड्रेस है आपको इंग्लिश में भी लिखना है और हिंदी में भी लिखना है। और ये एड्रेस है आपको पूरा लिखना है, क्योंकि यही जो एड्रेस है आपके जाति प्रमाण पत्र में प्रिंट होकर आने वाला है। इसके बाद देखिए आपके जन आधार कार्ड से आपका जो स्थायी पता है वो ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे देखने को है वो मिल जाएगा। यहाँ पे आप अपना जो वार्ड है, अपनी जो नगर पालिका है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट है वो कर सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए माता पिता पति की परास्थिति है। परास्थिति का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पे आपके माता पिता या फिर जो पति है अगर वो किसी डिपार्टमेंट में काम करता है, गवर्नमेंट में अगर वो काम करता है या फिर किसी प्राइवेट कंपनी का एम्प्लॉय है, तो उसके बारे में आपको डिटेल भरनी है। अगर देखिए जिस भी वो महकमे में काम करता है, जिस प्रकार का कर्मचारी है, सिंपली उसी के आगे है वो कॉलम आपको भरना, बाकी आपको यहाँ पे खाली है वो छोड़ देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यदि आप व्यापारिक वर्ग से हैं तो ये डिटेल आपको भरनी है, अन्यथा आपको यहाँ पे खाली वो छोड़ना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे संपत्ति का जो स्वामित्व का विवरण है वो आपको यहाँ पे देना है, ठीक है ना। जो भी आपकी भूमि है उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। वैसे हालांकि ये कोई कंपलसरी तो नहीं है, आप इसे खाली है वो भी छोड़ सकते हो, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आपके परिवार की पूरी जो वार्षिक आय है वो वार्षिक आय आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ से सेशन है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो आपको लास्ट सेशन है वो सिलेक्ट करते रहना है, क्योंकि करंट वाले सेशन का तो अपना अनुमान है वो लगा ही नहीं पाते हैं ऐसे में, तो आपको लास्ट सेशन है वो सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे बॉक्स पे टिक है वो लगाना है। और इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए कुछ डॉक्यूमेंट हैं आपको अपलोड करने। 5 प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं आपको अपलोड है वो करने होंगे, जिसमें एक तो एड्रेस प्रूफ आ रखा है। और एड्रेस प्रूफ के अंदर आप कोई भी है वो एड्रेस प्रूफ लगा सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे देखिए वोटर आईडी कार्ड है, इलेक्ट्रिक बिल है, वाटर बिल है, जो भी आपके पास इनमें से अवेलेबल है किसी एक को सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे मैं वोटर आईडी कार्ड को सिलेक्ट करता हूं, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया तो आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे अपने वोटर आईडी कार्ड है, उसके नंबर मांग लिए, एज है, पिता है, हस्बैंड का नाम है, जेंडर है, आदि आदि है, इसके बारे में आपको यह सूचना भरनी है। इसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए यहाँ पे देखिए ब्राउज का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है और जहां पे आपका डॉक्यूमेंट है अपलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास है देखिए इस तरह से इसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद कुछ अदर डॉक्यूमेंट है। अदर डॉक्यूमेंट का मतलब राशन कार्ड है, आपका जन आधार कार्ड है, आपका आधार कार्ड है, यानी जिस कैंडिडेट का आप ये सर्टिफिकेट बनाने जा रहे हैं उसी के डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करने, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, देखिए जो आपने ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरा है, अगर नहीं भरा है तो पहले वो भर लीजिएगा। जैसा कि आप ई मित्र पे लेकर जाते हो उसी प्रकार का फॉर्म है, जहां पे 2 गवाह के साइन होते हैं, पटवारी के साइन होते हैं। जैसे आप सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको सिलेक्ट है वो कर लेना है और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम आपको डालना है। ब्राउज पे आपको क्लिक करना है, ऐड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए एफिडेविट है वो आपको अपलोड करना है। एफिडेविट कोई अलग नहीं है, जो भी मान लीजिए आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका लास्ट का जो पेज है बस वही एफिडेविट है, वही आपको यहाँ पे अपलोड करना है। तो चलिए एक बार मैं सभी डॉक्यूमेंट है वो अपलोड है वो कर लेता हूं। तो दोस्तों देखिए मैंने इस तरह से सभी जो डॉक्यूमेंट हैं एक एक करके हैं वो अपलोड कर दिए हैं और संबंधित डॉक्यूमेंट की जानकारी यहाँ पे है वो मैंने फिल कर दी है। अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए जो संबंधित जो कार्यालय है, ऑफिस है, उसका नाम आपको यहाँ पे दिखाई देगा, यानी आपका ये जो फॉर्म है वो कौन से ऑफिस में जाने वाला है। तो यहाँ पर आपके जो ब्लॉक लेवल है, आपके जो तहसील लेवल का जो तहसीलदार कार्यालय है उस कार्यालय में जाएगा, उसका नाम आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा।
अब दोस्तों यहाँ पे जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हो तो उनकी पीडीएफ फाइल आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद और एक बार सारा जो फॉर्म है वो अच्छी तरह से चेक करने के बाद वेरीफाई कर लीजिएगा कोई गलती तो नहीं रह गई है, क्योंकि यहाँ पे गलती रहती है तो बार बार आपका फॉर्म है डिपार्टमेंट के द्वारा है वो रिजेक्ट किया जाएगा। तो ऐसे में सही यही है कि संबंधी जो डिटेल है आप अच्छी तरह से वो चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चेक करने के बाद आपको लास्ट में देखिए यहाँ पे सेव का ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए एक बार आपके सामने मैसेज आ जाएगा कि आपने जो डिटेल भरी है क्या वो सही है, आप इसे सेव करना चाहते हैं तो आपको ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए फॉर्म का डाटा है वो सफलतापूर्वक सेव हो गया। ओके पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए भुगतान के लिए आगे बढ़े, यहाँ पे लास्ट में आपको ऑप्शन है वो देखने को मिलेगा भुगतान के लिए आगे बढ़े, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट है वो करना पड़ेगा, और पेमेंट करने के लिए आपको भुगतान के लिए बिल जोड़े इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखिए बिल बन के आपके सामने है वो आ गया है, आप यहाँ पे दे सकते हो 40 रुपए का टोकन है फिलहाल यहाँ पे वो बन रहा है। ठीक है, इसके बाद आपको भुगतान वाला जो ऑप्शन है इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब इसके लिए आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अब पेमेंट के लिए देखिए आपसे एक बार फिर से जानकारी वो पूछेगा कि यहाँ पे आपको जारी रखना है, रीसेट करना है या आंशिक रूप से जमा कराना है। तो आपको यहाँ पे जारी रखे वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवे पे है आपको लेके जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको पेमेंट के लिए 3 ऑप्शन है वो नजर आएंगे। एक तो है क्यूआर कोड से, यदि आपके पास फोन पे है तो उससे भी आप यहाँ से देखिए पेमेंट है वो कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद यदि आपके पास नेट बैंकिंग है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर ई मित्र के द्वारा आप करवाना चाहते हो तो उससे भी आप कर सकते हो। मैं यहाँ पे नेट बैंकिंग के द्वारा है वो पेमेंट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे जो बैंक है इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, पे नाउ वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए जो बैंक हमने सिलेक्ट किया है उसकी नेट बैंकिंग की जो आईडी है या उस पेज पे है वो लेके जाएगा। यहाँ पे आपको अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालना है। अपनी आईडी और पासवर्ड डालने के बाद आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर लॉगिन हो जाओगे। इस तरह से अमाउंट आपको दिखाई देगा। कंफर्म पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ओके पे आपको क्लिक करना है। अलग अलग जो बैंक हैं उसकी पेमेंट की प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकती है। उसके बाद एक ओटीपी आएगी आपके मोबाइल नंबर पे जो आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा होगा, ओटीपी आपको यहाँ पे डालना है। ओटीपी डालने के बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है तो आपका जो पेमेंट है वो सक्सेस हो जाएगा। अब जैसे आपका पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसी तरह से यदि आप फोन पे के द्वारा करने जा रहे हो तो सक्सेसफुली का मैसेज आपको दिखाई देगा। अब दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का आपको वेट करना पड़ेगा, तकरीबन 60 सेकंड यानी 1 मिनट के लगभग आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पोर्टल है वापस से रीडायरेक्ट होगा ई मित्र पे। तो थोड़ा सा आपको वेट करना है। इस दौरान आपको किसी भी प्रकार की कोई की प्रेस है अपने मोबाइल से या फिर अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस नहीं करना है, ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। हम कुछ समय के लिए वेट करते हैं। तो देखिए दोस्तों हमने कुछ समय का वेट किया, देखिए वापस ये पेज पे है वो रीडायरेक्ट होता है। अब जैसे ये रीडायरेक्ट हो गया तो यहाँ पे देखिए सक्सेसफुली का मैसेज तो आ ही जाएगा, और यहाँ पे आपकी जो रिसीट है आप रिसीट यहाँ से डाउनलोड है वो कर सकते हो, और इससे आपको संभाल कर रखना है। ध्यान रखना, देखिए यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन आईडी नंबर है दोस्तों आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, इसको आपको संभाल कर रखना है। वैसे आपके ई मित्र में आपको ये मिल जाएगी, और क्योंकि आगे जब भी आप अपना जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करोगे तो इसी के आधार पर वो डाउनलोड होगा, ये नंबर आपको यहाँ पे वो डालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये जो रिसीट है आपको सेव करके रख लेनी है। तो यहाँ पे देखिए प्रिंट डीएमपी रिसीट है, इस पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो ये रिसीट है, मैं इसको सेव कर लेता हूँ, आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसे सेव है वो कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों हमने देखिए इस तरह से इसको सेव है वो कर लिया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आपने आवेदन तो कर दिया, अब आवेदन के बाद है आपको 5-7 दिन के अंदर इसका जो स्टेटस है वो आपको चेक करते रहना है। और स्टेटस चेक करने के लिए यहाँ पे देखिए सेवाओं के लिए सेवा कार्य प्रवाह है, इस पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है। ये थोड़ा हिंदी में पढ़ना है, थोड़ा सा अपने लिए अटपटा हो सकता है, लेकिन आपको इसी वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे डेट है वो एक आपको सिलेक्ट है वो कर लेनी है, कोई भी एक डेट है। तो चलिए अपन ये डेट है वो सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, और कौन सी डेट तक है वो भी आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे ये डेट है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिपार्टमेंट कौन सा था, अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट था, तो यहाँ पे आर के ऊपर आपको सर्च करना, आराम से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखिए ये डिपार्टमेंट है। ठीक है, अब जैसे आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पे देखिए उस सर्विस का नाम आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट हमने बनाया था ओबीसी है उसको अपन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ओके पे अपन क्लिक करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे टोकन नंबर अपन डाल देते हैं, और इसका जो स्टेटस है वो कैसा रखा है, और यहाँ पे देखिए हम फेस डाटा कर लेते हैं एक बार। ठीक है ना,
जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो देखिए आपके फॉर्म की डिटेल है आपको आ जाएगी। यहाँ पे इसका जो स्टेटस है वो दिखाई देगा एप्लीकेशन सबमिटेड, क्योंकि फिलहाल तो हमने इसे सबमिट किया है तो इसीलिए इसकी स्थिति यही आपको दिखाई देगी, लेकिन बाद में इसकी और ज्यादा स्टेटस है वो नजर आ जाएगा। जैसे आप इस पे यहाँ पे क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद देखिए नीचे इसकी और सूचना आ रही है कि फिलहाल फॉर्म है वो सबमिट किया गया है। अब जैसे जैसे डिपार्टमेंट यदि इसे अप्रूव कर देगा तो यहाँ पे देखिए अप्रूव का ऑप्शन है आपको नजर आ जाएगा या स्टेटस आपको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। और जैसे जैसे कोई कमी निकाली जाती है तो दोस्तों आपको जो डॉक्यूमेंट में कमी निकाली जाती है तो आप दोबारा इस फॉर्म के अंदर अपने डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। तो बस यहीं से आपको अपना जो सर्टिफिकेट है लास्ट में डाउनलोड का लिंक आपको मिल जाता है, प्रिंट वो कर सकते हो। और यहाँ पर भी देखिए रसीद छापने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहीं पे आपको डाउनलोड करने का लिंक है वो बाद में मिल जाएगा। आगे की वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से अप्रूव होने के बाद है आप अपना जो ये कास्ट सर्टिफिकेट है वो SSO-ID से प्रिंट है वो कर सकते हो। तो दोस्तों इस प्रकार से तो अपन अपनी SSO-ID के माध्यम से है अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो बना सकते हैं, शायद आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश वो करूंगा। और दोस्तों चलते चलते एक जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए मेरा यही उद्देश्य है कि आम जनता की है वो सेवा करना, आपको बिना किसी पैसा खर्च किए हर एक प्रकार की जानकारी आपको हमारे चैनल पे वो मिलती रहेगी। अगर आप इसी प्रकार की जानकारी लेते रहना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन है उसे जरूर ऑन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।